मैंने अपने पति से प्यार करके शादी की थी। 12 साल बाद मेरे पति ने मुझे दूसरी शादी के बारे में बताया। मैं आईने के सामने बैठकर खुद को देख रही थी। मुझे ठीक से दिख नहीं रहा था। मेरी शादी अच्छे समय पर हुई थी। 12 साल बाद मेरे पति ने दूसरी शादी की बात कही। मैं तब 35 साल की महिला थी। मेरे बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगे थे। चेहरे की त्वचा ढीली होने लगी थी। शरीर में चर्बी बढ़ गई थी। नौकरी और परिवार के काम से खुद को देखने का मौका ही नहीं मिलता था। दूसरी ओर काव्या 23 या 24 साल की है, या उससे कम या ज़्यादा। कुछ लोगों की उम्र का अंदाज़ा ही नहीं लगता। मुझे उसकी उम्र भी समझ नहीं आई। मैंने उसे पहली बार अपनी बेटी सिया के जन्मदिन पर देखा था। लड़की सुंदर है। मेरे पति के ऑफिस में नई है। वे काफ़ी करीब है। पुरुषों को सुंदर महिलाओं से मेलजोल करना सामान्य लगता है। भले ही मैंने कुछ नहीं कहा, पर घर के दूसरों ने मुझे बताया। मेरी माँ ने आकर कहा, दामाद के इरादे नेक नहीं लगते, समय रहते रोक लो। मैं हंसी। क्या मेरे पति गाय या बकरी है जिन्हें मैं रोकूंगी? हमारे 2 बच्चे हैं, 7 साल का बेटा आरव और 4 साल की बेटी सिया। मुझे कभी कभी पति पर शक होता था। मैं गुस्सा होकर मायके नहीं गई। मैंने साथ रहकर उन्हें समझाना चाहा। उनकी नई शादी की बात सुनकर भी मैं चिल्लाई नहीं। हम दोनों पहले की तरह एक ही घर में रहे। रविवार सुबह मैंने बच्चों को नानी के घर भेज दिया। मैंने अपने पति से कहा, मैं बाहर घूमना चाहती हूँ। वह तैयार हो गए। सालों बाद हम दोनों ऑटो में गए। मेरे बाल हवा में उड़ रहे थे। पुराने दिनों की तरह पति बाल नहीं हटा रहे थे। मैं अब लड़ नहीं रही थी, पर अच्छा लग रहा था। मैं शहर के अनाथालय आई। पति ने मेरा हाथ पकड़ा। क्या यह घूमने की जगह है? यहाँ क्यों? बिना जवाब दिए मैं अंदर गई। हमने अनुमति ली और बच्चों के रहने की जगह देखी। मैंने पति से कहा कि मैं आज आरव और सिया के लिए यहाँ व्यवस्था करूँगी। क्या पागल हो क्या? वे यहाँ क्यों रहेंगे? यहाँ अनाथ रहते हैं। क्या हमारे बच्चे लावारिस है? अगर आप फिर शादी करेंगे तो क्या मैं ऐसे ही रहूँगी? अगर मैं शादी करूँगी तो मेरा पति या आपकी पत्नी बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे। इसलिए पहले से व्यवस्था बेहतर है। आप माहौल देख लें, घर जाकर बताना। इसी माहौल में मेरे बच्चे रहेंगे। मैंने कभी नहीं चाहा। चलो घर चलो। मैं पार्क जाऊंगी, चलेंगे? चलो। पार्क में भीड़ थी। रविवार को मेला लगता है। हम एक खाली जगह बैठे। अदिति, तुम क्या सोच रही हो? मैंने सोचा है, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है। अगर मैं अभी शादी कर लेती हूँ तो दुनिया स्वीकार कर लेगी। बाद में नहीं कर पाऊँगी। क्या मैं अकेली जब तुम शादी कर लोगे तो क्या मैं अकेली रह पाऊँगी? नहीं। इसलिए सोचा कि मैं भी दूसरी शादी कर लूँगी। क्या तुम चाहती हो कि हमारे बच्चे अनाथालय में रहें? वे मेरे साथ रहेंगे। मैं काव्या को बता दूँगा। मुझे नहीं लगता काव्या बच्चों को अपनाएगी। बच्चे मुझे माँ मानते हैं। वे किसी और को नहीं अपना पाएंगे। उन पर दबाव पड़ेगा। उससे बेहतर है उन्हें भूलकर हम नए परिवारों के बारे में सोचें। पागल हो गई हो? उस फूल बेचने वाली बच्ची को देखो। पिता नहीं शादी करेगा, माँ नहीं शादी करेगी, तो बच्चे सड़क पर ही होंगे। तुम एक माँ हो। लड़कियां तो त्याग करती हैं। क्या पिता त्याग नहीं कर सकते? वह चुप रहे। मैंने और कुछ नहीं पूछा, बस कहा, समय ले और बताए। 30.5 साल बीत गए हैं। उन्होंने फिर कभी दूसरी शादी की बात नहीं की। उम्र बढ़ रही थी, पर मैंने कॉस्मेटिक्स से पति को नहीं रोका। मैंने बस समझाया, हम अब बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। हम माता पिता हैं। बच्चे ईश्वर की अमानत है। उनके प्रति कर्तव्यों को भूलकर दुनिया की खुशी हमारे लिए नहीं है। कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।